जरा सोचो, सारा एक आम टीनेजर थी जिसे दोस्तों के साथ घूमना, म्यूजिक सुनना और सोशल मीडिया पर टाइम बिताना बहुत पसंद था। वह भी बाकी टीनेजर्स की तरह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती, नए गाने सुनती और सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ के मोमेंट्स शेयर करती थी। लेकिन सारा की लाइफ में एक खास बात थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। लेकिन आपको पता है, सारा के पास एक सीक्रेट वेपन था, उसका फोन कैमरा। यह कोई आम फोन कैमरा नहीं था, बल्कि सारा के लिए यह एक मैजिक वॉन्ड की तरह था। वह अपने फोन कैमरे से ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करती थी जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उसे परफेक्ट शेयरेबल मोमेंट्स कैप्चर करने का हुनर था। चाहे वह दोस्तों के साथ बिताए गए हंसी मजाक के पल हों या फिर किसी खास इवेंट के मोमेंट्स, सारा हर पल को अपने कैमरे में कैद कर लेती थी। उसकी फोटोज इतनी शानदार होती थीं कि लोग उन्हें बार बार देखना पसंद करते थे। जैसे सनसेट्स जो आपको रोककर देखने पर मजबूर कर दे, उसकी फोटोज में एक अलग ही जादू होता था। वह हर शाम को अपने कैमरे के साथ बाहर जाती और आसमान के रंगों को अपने लेंस में कैद कर लेती। उसकी सनसेट फोटोज इतनी मेस्मराइजिंग होती थीं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। कुत्ते का फ्रिस्बी पकड़ते हुए खुशी का पल, सारा की फोटोज में हर इमोशन को बखूबी कैप्चर किया गया होता था। चाहे वह किसी कुत्ते की मस्ती हो या फिर किसी बच्चे की हंसी, सारा की फोटोज में हर पल जीवंत हो उठता था। पत्ते पर ओस की बूंद की शांत सुंदरता, सारा की फोटोज में नेचर की खूबसूरती भी बखूबी झलकती थी। वह छोटी छोटी डिटेल्स को भी अपने कैमरे में कैद कर लेती थी, जैसे पत्ते पर ओस की बूंदें या फिर फूलों की पंखुड़ियों पर गिरी हुई बारिश की बूंदें। एक दिन सारा को स्टॉक फोटोग्राफी की दुनिया के बारे में पता चला, जहां लोग ऑनलाइन फोटोज खरीद और बेच रहे थे। यह उसके लिए एक नया और रोमांचक अवसर था। उसने सोचा, क्यों न अपनी फोटोज को भी इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए और देखा जाए कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। उसने छोटी शुरुआत की, अपनी बेस्ट फोटोज कुछ वेबसाइट्स पर अपलोड की। शुरुआत में उसे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सबसे अच्छी फोटोज को चुनकर उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया और इंतजार करने लगी कि लोग उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। उसे हैरानी हुई, पैसे आने शुरू हो गए। उसकी फोटोज को लोग पसंद करने लगे और उन्हें खरीदने लगे। सारा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी हॉबी अब एक इनकम सोर्स बन गई थी। उसने सोचा नहीं था कि उसकी फोटोज से उसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कुछ साल आगे बढ़ते हैं और सारा ने अपने पहले साल के कॉलेज की पूरी फीस सिर्फ अपनी फोटोज बेचकर कमा ली थी। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर अपने सपनों को साकार किया था। कहानी से सीख, आपको फैंसी इक्विपमेंट या बरसों का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सारा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास पैशन और डेडिकेशन है तो आप किसी भी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपको बस अपने टैलेंट पर विश्वास करना होगा और मेहनत करनी होगी। एक अच्छी नजर, थोड़ी टेक्नोलॉजी की जानकारी और बहुत सारी मेहनत से आप फोटोग्राफी के अपने पैशन को पैसे में बदल सकते हैं। सारा की तरह आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपनी हॉबी को एक सक्सेसफुल करियर में बदल सकते हैं। तो अपने पैशन को फॉलो करें और देखें कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो स्टॉक फोटोग्राफी आखिर है क्या? यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी क्रिएटिविटी को मोनेटाइज कर सकते हैं। सिंपल, यह आपकी फोटोज को यूज करने के राइट्स को लाइसेंस देने के बारे में है। इमेजिन, आपने एक ब्यूटीफुल सनसेट की फोटो ली है और अब आप उसे दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। बिजनेसेस, ब्लॉगर्स और यहां तक कि आपकी फेवरेट मैगजीन्स को भी अट्रैक्टिव इमेजेस की जरूरत होती है। हो सकता है कि उनके पास खुद ये सब शूट करने का टाइम या रिसोर्सेज ना हो, इसलिए वे स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स का सहारा लेते हैं। यहीं आपकी एंट्री होती है। आप अपनी फोटोज को स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स पर अपलोड करते हैं। यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बस अपनी बेस्ट फोटोज को सिलेक्ट करना है, उन्हें अपलोड करना है और कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। जब किसी को आपकी फोटो जैसी इमेज की जरूरत होती है तो वे उसे यूज करने के लिए लाइसेंस खरीदते हैं। आपको पैसे मिलते हैं, उन्हें अच्छी फोटो मिलती है, सबकी बनती है। यह एक विन विन सिचुएशन है। चिंता मत करो, आप अपनी फोटोज का कॉपीराइट अपने पास रखते हैं। आप दूसरों को बस उन्हें स्पेसिफिक वेज में यूज करने की परमिशन दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी फोटोज का ओनरशिप आपके पास ही रहता है। और सबसे अच्छी बात, आप एक ही फोटो को बार बार बेच सकते हैं। यह आपकी खुद की छोटी सी फोटो की एम्पायर की तरह है, जो एक बार में एक स्टनिंग इमेज के साथ बनती है। इमेजिन, एक फोटो जो आपने एक बार ली थी वह बार बार बिक रही है
और आपको पैसिव इनकम जनरेट कर रही है। और यह सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके काम को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने का भी एक शानदार तरीका है। आपकी फोटोज दुनिया के किसी भी कोने में यूज हो सकती हैं। सोचिए, आपकी फोटो किसी इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पर हो सकती है या किसी बड़े बिजनेस के मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बन सकती है। यह आपके पोर्टफोलियो को भी बूस्ट करता है और सबसे बड़ी बात, यह आपको मोटिवेशन देता है और आपकी फोटोग्राफी स्किल्स को और भी बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करता है। हर बार जब आपकी फोटो बिकती है तो यह एक वैलिडेशन है कि आपका काम वाकई में अच्छा है। तो अब इंतजार किस बात का? अपनी कैमरा उठाइए, कुछ अमेजिंग शॉट्स लीजिए और उन्हें स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट्स पर अपलोड कीजिए। ये वाकई में जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। क्या आपको ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स की तरफ ज्यादा रुचि है? क्या आप उन क्षणों को कैप्चर करना पसंद करते हैं जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है या जब झील का पानी शांत होता है? नेचर की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। क्या आपको सिटी लाइफ की एनर्जी को कैप्चर करना पसंद है? शहर की हलचल, लोगों की भीड़ और रात में जगमगाती रोशनी, ये सब कुछ कैप्चरिंग के लिए एक शानदार कैनवस प्रदान करते हैं। क्या आप उन क्षणों को कैप्चर करना पसंद करते हैं जब शहर जागता है और जब वह सोने जाता है? हो सकता है कि आपके पास माउथ वाटरिंग फूड शॉट्स को स्टाइल करने का हुनर हो। क्या आप उन डिटेल्स पर ध्यान देते हैं जो एक साधारण डिश को एक विजुअल डिलाइट बना देती हैं? फूड फोटोग्राफी में लाइटिंग, कंपोजिशन और स्टाइलिंग का सही मिश्रण होना बहुत महत्वपूर्ण है। स्टॉक फोटोग्राफी की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर चीज के लिए एक मार्केट है, चाहे वह नेचर हो, सिटी लाइफ हो या फूड शॉट्स। हर प्रकार की फोटोग्राफी के लिए एक ऑडियंस है। क्या आप जानते हैं कि आपकी फोटोज को कौन देखना पसंद करेगा? कुंजी आपकी नीच को खोजने में है, जिसे फोटोग्राफर्स आपका स्टाइल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका यूनिक स्टाइल क्या है? क्या आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पसंद करते हैं या वाइब्रेंट कलर्स? क्या आप कैंडिड शॉट्स पसंद करते हैं या पोज पोर्ट्रेट्स? आप किन सब्जेक्ट्स के बारे में पैशनेट हैं? आपको किस तरह की फोटोज लेना पसंद है, उन पर फोकस करें। क्या आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं या स्ट्रीट फोटोग्राफी में? क्या आप पोर्ट्रेट्स लेना पसंद करते हैं या एब्स्ट्रैक्ट शॉट्स? एक बार जब आपको अपना ग्रूव मिल जाए तो सोचें कि क्या मार्केटेबल है। क्या आपकी फोटोज ऐसी हैं जिन्हें लोग खरीदना चाहेंगे? क्या आपकी फोटोग्राफी में ऐसा कुछ यूनिक है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है? आप किस तरह की इमेजेस को वेबसाइट्स, एडीज और मैगजीन्स में यूज होते हुए देखते हैं? क्या आपकी फोटोज उन स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं? क्या आपकी फोटोग्राफी कमर्शियल यूज के लिए सूटेबल है? पॉपुलर स्टॉक फोटो कैटेगरीज के बारे में रिसर्च करें और देखें कि आपकी इंटरेस्ट्स कहां अलाइन करती हैं। क्या आप ट्रैवल फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं या लाइफस्टाइल फोटोग्राफी में? क्या आपकी फोटोज उन कैटेगरीज में फिट होती हैं जो हाई डिमांड में हैं? याद रखें, आपके सक्सीड करने की संभावना तब ज्यादा होती है जब आप ऐसी इमेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं और जिन्हें लोग सचमुच में खोज रहे होते हैं। पैशन और मार्केट डिमांड का सही मिश्रण ही आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। अपने यूनिक स्टाइल को पहचानें और उसे मार्केट की जरूरतों के साथ अलाइन करें। ये रही खुशखबरी। स्टॉक फोटोज बेचना शुरू करने के लिए आपको टॉप ऑफ द लाइन कैमरा की जरूरत नहीं है। आपके पॉकेट में जो स्मार्टफोन है, यह एक पावरफुल टूल है। ज्यादातर मॉडर्न स्मार्टफोन्स में एक्सीलेंट कैमरास होते हैं जो हाई क्वालिटी इमेजेस लेने में केपेबल होते हैं। अलग अलग सेटिंग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें। अपने एडवांटेज के लिए नेचुरल लाइट का यूज करना सीखें और अपनी फोटोज को पॉलिश करने के लिए कुछ एडिटिंग एप्स डाउनलोड करें। जैसे जैसे आप कमाई करना शुरू करते हैं और कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, आप हमेशा DSLR या मिररलेस कैमरा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको एपर्चर और शटर स्पीड जैसी सेटिंग्स पर ज्यादा कंट्रोल देते हैं। लेकिन याद रखें, सबसे जरूरी चीज है अच्छी फोटो के लिए आपकी नजर, आपके इक्विपमेंट के प्राइस टैग पर नहीं। अच्छी कंपोजिशन एक कैप्टिवेटिंग फोटो की नींव होती है। यह आपके फ्रेम में एलिमेंट्स को अरेंज करके बैलेंस, विजुअल इंटरेस्ट और एक क्लियर फोकल पॉइंट बनाने के बारे में है। चिंता मत करो, बेसिक कंपोजिशन टेक्निक्स में मास्टर बनने के लिए आपको फोटोग्राफी का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। रूल ऑफ थर्ड से शुरू करें। अपनी इमेज को 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइंस द्वारा
9 बराबर पार्ट्स में बंटा हुआ इमेजिन करें। अपने सब्जेक्ट या पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट को इन लाइंस के साथ या उनके इंटरसेक्शंस पर पोजीशन करें। यह आपके सब्जेक्ट को सिंपली सेंटर करने की तुलना में ज्यादा डायनामिक और विजुअली प्लीजिंग इमेज क्रिएट करता है। फोटोग्राफी में लाइट ही सब कुछ होती है। यह एक फोटो बना या बिगाड़ सकती है। हार्श मिडे सन अनफ्लैटरिंग शैडोज क्रिएट कर सकता है, जबकि सॉफ्ट डिफ्यूज्ड लाइट आपके सब्जेक्ट्स को ग्लो करा सकता है। कभी गौर किया है कि फोटोग्राफर्स गोल्डन आवर के बारे में इतना ज्यादा क्यों बात करते हैं? सनराइज के बाद और सनसेट से पहले का वह मैजिकल टाइम सब कुछ वार्म इथेरियल लाइट में नहला देता है, जो स्टनिंग इमेजेस कैप्चर करने के लिए परफेक्ट होता है। दिन के अलग अलग समय पर शूट करने के साथ एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि लाइट आपकी फोटोज के मूड और फील को कैसे बदल देती है। दुनिया को अपने कैनवस और लाइट को अपने पेंट ब्रश के रूप में देखना सीखें। इससे होने वाले डिफरेंस को देखकर आप हैरान रह जाएंगे।